अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ शालामार के इलाके में 4 साल के बच्चे को फंदा लगाकर कत्ल कर दिया गया और लाश को कूड़े पर फेंक दिया गया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो कोई भी मुलजिम ना पकड़ा जा सका। बच्चे के वालिद के बयान पर पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें से एक शख्स बच्चे का कातिल निकला। कातिल का बच्चे की वालदा और उसके अहले खाना से क्या ताल्लुक है, मुलजिम ने बच्चे को कत्ल करने की क्या वजह बताई है और बच्चे के वालिदैन अब इंसाफ के लिए क्या अपील करते हैं, ये तमाम चीजें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या थाना शालामार की हदूद में पेश आया था, जहाँ पे 4 साला बच्चे की लाश जो थी घर से कुछ दूरी के ऊपर तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जो थी वो पड़ी मिली थी, जिसके बाद जो दरख्वास्त थाने में दी गई हुई थी वो गुमशुदगी की थी, लेकिन बाद में पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया था। पुलिस के लिए कातिल को ढूंढना एक मुहिमा बना हुआ था, उसकी तफसीलात भी आपसे लेंगे, लेकिन पुलिस ने अब जिस मुलजिम को गिरफ्तार किया है उसने बच्चे को क्यों कत्ल किया है, उसका बच्चे के साथ क्या ताल्लुक था, ये तमाम तफसीलात इसी से जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? आसिफ। क्या करते हो आसिफ? रिक्शा चला। कितने अरसे से रिक्शा चला रहे हो? 6-7 साल हो। कहाँ के रहने वाले हो? चाइना स्कीम। चाइना स्कीम। तो घर तुम्हारा चाइना स्कीम है, तो यहाँ पे क्या करते थे? यहाँ पे मैं रिक्शा चलाता था। ये बहनें मुझे मिली कि भाई हमने पक्का रिक्शा लगवाना है, तो मैंने इनके साथ पक्का रिक्शा लगा दिया। कौन सी बहनें? ये तुम्हारी सगी बहनें? नहीं, ये इकराम भाई की साली है। हाँ। ये मेरी बहनें बनी हुई थी। अच्छा, कितने अरसे से जानते हो तुम्हें? 6-7 साल से जानता हूँ मैं। अच्छा, जब से रिक्शा चला रहे हो तब से या पहले से? जब से जानता हूँ मैं। कब से? जब से रिक्शा चला रहा। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने इनके साथ पक्का रिक्शा लगा दिया अपना। हाँ। फिर इनके घर मेरा आना जाना हो गया। अच्छा, वो स्कूल कॉलेज जाती हैं कोई? नहीं, वो क्रीमों का काम करती थी। अच्छा, तो वो बाहर कहाँ पे कोई बाजार वगैरह जाना होता था, कहाँ जाती थी वो तुम्हारे साथ? जिधर भी जाना है अपने रिश्तेदारों के घर, जहाँ पे काम पे जाना है, जिधर भी जाना है उन्होंने मेरे साथ जाना है। कितने पैसों पे लगाया था तुम? मैंने उनको लगाया था 300 रुपये हफ्ते पे एक लड़की को। 300 रुपये। और कितनी लड़कियाँ जाती थी? कुछ जाती थी, 15-16 लड़कियाँ जाती थी। तुम्हारे रिक्शे में 15-16 लड़कियाँ? 2 रिक्शे जाते थे। तो उस 2 रिक्शों में भी 15-16 तो नहीं आ सकती यार। एक रिक्शे में तो 3 बंदे बैठते हैं। वो चिंची रिक्शा है ना, मेरा 6 सवारी बैठती। अच्छा, 6 और 6 12 हो गई। 6 सवारी बैठती थी। अच्छा। कभी उन्हें 3 रिक्शे हो जाते थे, कभी 2 रिक्शे हो जाते थे। तो ये सब ठीक है। अच्छा, वो काम के अलावा भी इधर उधर भी तुम्हारे साथ जाती थी? मेरे साथ जाते थे। जिधर भी जाना उन्होंने मुझे फ़ोन करना, भाई हमने जाना है, इधर आ जाओ फलानी जगह पे। जिधर भी जाना उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाना। तो ये मामला थे हमारे उनके साथ। बहन भाई हम बने हुए थे। अच्छा, कितनी बहनें थी वो? 6 बहनें। और जिसको तुमने कत्ल किया वो कौन है? अब्दुल रहमान। वो कौन है? भांजा है मैं, बने भाई है, बहन का बेटा ही है। सगी बहन का बेटा? नहीं, सगी बहन का बेटा तो नहीं था, जोन सी मुँह बोली बहन बनी हुई थी उसका बेटा था। तो फिर तुमने मुंह बोली बहन के बेटे को कत्ल क्यों कर दिया? यही था कि 1.5 माह पहले जब उनकी वालदा फौत हुई थी। किसकी? उसकी नानी इसकी, अब्दुल रहमान की। अच्छा। उसके बाद उन्होंने मुझे घर आना मना कर दिया था। क्यों? कि यही कि इकराम इल्ज़ाम लगाता है तुम पे। क्या? कि ये फलाने के साथ ख़राब है, ये इसके साथ ख़राब है, लेकिन मैं किसी के साथ भी नहीं था ख़राब, ये मेरा खुदा जानता है। तो फिर मैंने उसके घर में जाने के लिए इकराम की बीवी ने मुझे कहा कि बच्चा मेरा नहीं आसिफ का है। हाँ। तो इस रंजिश में पहले भी मुझे गुस्सा था। अब मुझे ये कहा था इन्होंने कि ये बच्चा मेरा नहीं, ये आसिफ का बच्चा है। नहीं, किसने ये तुम्हें कहा? इनकी वाइफ ने, इकराम की वाइफ। तुम्हें वो कैसे कह सकती? वो तो तुम कह रहे हो तुम्हारी बहन बनी हुई थी। उसने तो मुझे कहा दिया ना। तो फिर उसके बाद तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता था उसके साथ? नहीं, मेरा कोई भी रिश्ता नहीं था उसके साथ। यार, एक औरत पे तुम पे इल्जाम कैसे लगा सकती है? जिसको तुम बहन कहते हो तो वो तुम पे इल्जाम कैसे लगा सकती है? उसने मुझे 2 दफा कह दिया था कि इकराम ऐसे बात करता है, तुम इधर ना आया करो। उस रंजिश में मैंने उस बच्चे को मार दिया।
अच्छा, जब उसकी नानी मरी बच्चे की 1.5 माह पहले तो उसकी माँ ने तुम्हें मना किया? माँ ने मना कर दिया था कि इधर ना आया करो, लड़कियां अकेली होती हैं। फिर चंद दिनों के बाद इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि तुम घर क्यों नहीं आते। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं आना, मैंने अपना नंबर भी बंद कर दिया हुआ था। तो फिर इन्होंने मुझे घर से आके ले जाना, मेरे घर आ जाना, फिर मेरी बीवी ने लड़ना मेरे साथ कि तुम इनका खेड़ा क्यों नहीं छोड़ते। तो मैंने कहा वो बहनें बनी हुई हैं, उनके साथ कोई भी नहीं जाता, मैं चला जाता हूँ। तो इस रंजिश में कुछ मुझे पहले तो उनके साथ कोई क्यों नहीं जाता था? कोई भी नहीं उनके जाता था उनके साथ, पता नहीं है मुझे। ये कैसे हो सकता है? तुम उनका भाई बने हुए थे तो? जब जिधर भी जाना ना सिर्फ मुझे तेल डलवा देना या मुझे थोड़ा सा किराया दे देना बस। तुम्हारा उनमें से किसके साथ ताल्लुक था? किसी के साथ भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं था, तुम्हें पूरे पैसे भी नहीं देती थी, तब तुम फिर भी जाते रहे? इनकी वालदा बीमार से जब से तुम्हारी कितने अर्से पहले शादी हुई थी? मेरी 5 साल पहले। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरी 2 बेटी हैं। तो तुम पूरा दिन इनके घर क्या करते रहते थे? पूरा दिन नहीं था होता मैं इनके। रात को 2-2 बजे तक तुम क्या करते थे? शाम को ही आता होता था जब अपना काम कुम करके क्यों? फिर ही आता। तुम्हारे तो अपने बच्चे थे, अपने घर क्यों नहीं जाते थे? जब इनकी वालदा जिंदगी थी जब भी जाता होता था, जब से वालदा फौत हुई जब मैं 8, 9, 10 बजे अपने घर चला जाता था। बच्चे को कैसे कत्ल किया तुमने? बच्चे का मैंने गला दबा दी कैसे? पढ़ने के कहाँ पे? बुध बाजार। कहाँ से लेके गए? क्या हुआ उस रात? कैसे तुमने प्लान किया कि आज बच्चे को कत्ल करना है? प्लान मेरा कुछ भी नहीं था, मैं बाडी बेच कर आया था अपने रिश्ते की। आके मैं खड़ा हुआ था, उन्होंने रिश्ते की बात की भी थी। किसने? बालू के रिश्ते की कि बालू का रिश्ता दिखाना है। बहन ने मुझे रोका कि आसिफ भाई छोटी अम्मी आई हुई है अंदर, तो आके उनसे बात कर लो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं आना अंदर, मैं गेम खेलने लग गया। वो बच्चा जैसे ही मेरे पास आया, पता नहीं मुझे मेरे दिमाग में क्या हुआ, उस बच्चे को मैंने उठाकर उस बच्चे का गला दबा दिया। उधर ही गेम में? नहीं, बुध बाजार उठा के ले। कितनी दूर है वो? इधर से 1.5 किलोमीटर दूर था। कैसे लेके गए? गोद में उठा के लेके गए। वो चला गया तुम्हारे साथ? मेरे साथ जब था। मेरे साथ ही गया। अच्छा, वहाँ पे गए। कितने बजे का टाइम था जब कत्ल किया? 9 बजे का टाइम था, सुबह रात के। अच्छा, कत्ल किया, फिर उसका गला दबा के मैं उधर ही फेंक के उसको सीधे दोबारा गेमों में आ गया। उधर से फिर बहन ने मुझे कहा रहमान नहीं मिल रहा, फिर मैंने उनके साथ रहमान को ढूंढना शुरू कर दी। अच्छा, खुद भी तुम ढूंढते रहे? ढूंढता रहा मैं उनके साथ। कहाँ पे ढूंढा? उधर मोहल्ले में ही ढूंढा। फिर तुम पे शक कैसे हुआ पुलिस को? शक ऐसे ही तफ्तीश पे इन्होंने मुझे बुलाया था, घर से मुझे लेकर आए थे। फिर मैंने यहाँ से भागा, यहाँ से एक बात मेरी झूठी निकली थी। फिर मैं इधर से गया, वालिद की कब्र पे गया, वहाँ से आके मैंने सारा सच बता दिया कि बच्चे को मैंने मारा। मारा क्यों? वजह नहीं समझ आई अभी तक मुझे। जरा समझाओ तो सही ना, जो देखने वाले मुझे समझ नहीं आ रही तो लोगों को कैसे समझ आएगी? मारा क्यों तुमने? मारा इस रंजिश में, इन्होंने मुझे घर में आने से मना कर दिया हुआ था। तो ऊपर से ये इल्ज़ाम लग रहा था मुझे पे ये बच्चा मेरा नहीं, बच्चा आसिफ का है। इस रंजिश में मैंने उस बच्चे को मारा। अच्छा, इतने सच बोली जा रहे हो, एक सच ये भी बोल दो, तुम्हारा उनके साथ सिर्फ यही ताल्लुक था, इसके अलावा कोई ताल्लुक नहीं? और कोई ताल्लुक नहीं था। ये कैसे हो सकता है? कोई ताल्लुक नहीं था मेरा। नशा कौन सा करते? नशा कोई भी नहीं करता। अच्छा, जब बच्चे को कत्ल कर रहे थे तुम्हारे साथ दूसरा बंदा जो सीसीटीवी कैमरों में, वो कौन था? कोई भी नहीं था। नहीं, 2 बंदे तुम गए ना लेके बच्चे को? नहीं, अकेला ही था मैं। पुलिस तो कहती है कि तुम 2 बंदों ने बच्चे को मारा है। नहीं, एक नहीं मारा। तुमने बयान में दूसरा बंदा नहीं बताया कोई? नहीं, अकेले तो नहीं हो तुम? अकेला ही हूँ। किसके कहने पे तुमने ये सारा कुछ किया? किसी के भी नहीं। फिर कत्ल क्यों किया? बस घर आने से? इस घर आने से तो ये से तुम्हारी तो बीवी भी तुम्हें मना करती थी कि उनके घर ना जाओ, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई थी। यही बात थी। कत्ल की वजह क्या है? वजह यही है कि मुझ पे इल्जाम लगता था कि यार ये तो इल्जाम की बात है तो मान ही नहीं रहे। तुम कहते हो कि मेरा उनके साथ ऐसा ताल्लुक ही नहीं था, तो फिर कत्ल क्यों किया? वजह नहीं तुम समझा पा रहे। कत्ल करने की कोई तो वजह यही था कि बहन भाई तुमने कौन सा बिल्ली का बच्चा मारा? इंसान का बच्चा मारा ना, तो कत्ल की कोई तो वजह होगी। वजह यही थी, इस रंजिश में मैंने उनको मार दिया। सिर पे मेरे शैतान सवार था। शैतान सवार था कि तुम उनके घर जिसके साथ तुम्हारा ताल्लुक था वो अब तुम्हें मिलती नहीं थी? नहीं, ऐसी बात कुछ भी नहीं। वो मिलती नहीं थी, ये तुम्हें गुस्सा था? नहीं, गुस्सा ऐसा असल गुस्सा तो तुम्हें यही है ना कि वो उन्होंने तुम्हें उस लड़की से मिलने से मना कर दिया था क्योंकि मोहल्लेदार भी बातें करना शुरू कर गए थे, तो तुम्हें ये गुस्सा था कि अब तुम उनके घर नहीं जा पाते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। झूठ क्यों बोल रहे हो? अब तो पकड़े गए हो, कत्ल भी साबित तुमने करवा दिया। झूठ मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, ऐसी हमारी कोई बात नहीं थी। तो फिर सारे लोग क्यों कहते हैं कि तुम्हारा उस घर में चक्कर था? चक्कर मेरा कुछ भी नहीं था उस घर में। लोग क्यों बातें करते हैं? पूरा मोहल्ला बातें करता है। लोग है ना, वो तो जैसे जो भी बात है झूठी है ये सारी। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था। 4 साल के मासूम बच्चे को इसने कत्ल किया। इसकी दरिंदगी की आप यहाँ से इंतहा देखें। पूरा मोहल्ला कहता है कि इसका करैक्टर ख़राब था, ये उन घर में जाता था और वहाँ पे कोई इसने, सारों को यही कहता है कि बहन बनाया हुआ था, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये बहनों से अलावा किसी एक लड़की के साथ इसने वहाँ पे फेयर कायम कर लिया था। जब इसको मना किया गया है तो इस बुनियाद पे इसने जो है मासूम बच्चे को घर से अगवा करके कत्ल कर दिया।
अब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया, तफ्तीश में क्या बात सामने आ रही है, क्योंकि जब बच्चा अगवा हुआ था तो बहुत सी ऐसी बातें थी जो सामने आ रही थी, उन्हीं से जानते हैं। ज़मीर साहब, क्या वाक़या हुआ, किस तरह से आप लोगों ने तफ्तीश शुरू की, क्या मामला क्या था सारा? मामला यहाँ से शुरू है 26/12/2020 रात 9:30 बजे 15 की कॉल चलती है कि 3.5 साल बच्चा अब्दुर्रहमान शैलर चौक से अगवा हो गया है। धुंध बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा शिद्दत की धुंध थी, ठंड भी थी। तो हम लोग मौके पे पहुँचे हैं, बच्चे को सर्च करना शुरू किया। इर्द गिर्द की गलियाँ, इलाका बहुत कंजस्टेड है, गाड़ी नहीं जा सकती, पतली गलियाँ हैं। बच्चे की वालदा से पूछा, उसने कहा अक्सर दुकान से इर्द गिर्द से चीज़ें लेने जाता है, दूर दूर भी चला जाता है लेकिन वापस आ जाता है। तो हमें ये शक था कि धुंध बहुत ज़्यादा, शायद बच्चा गली भूल गया हो, तो इस वजह से उसको वापसी का रास्ता ना मिले। तो हम काफ़ी दूर दूर तक हमारे इन्वेस्टिगेशन की गाड़ियाँ, ऑपरेशन की गाड़ी, नफरी हम ढूंढते रहे, मोटरसाइकिल पे, पैदल भी। तो काफ़ी लेट नाइट तक हमने ढूंढा। एसएसपी साहब हमारे इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने हमें मैसेज दिया कि छतों के ऊपर ढूंढे और ख़ास तौर पर जो गंदे नाले हैं उनके ऊपर गटर के ढक्कन नहीं होते, छोटा बच्चा है, मुमकिन है कहीं गटर में ना गिर गया हो। तो हमने वो भी सर्च किया, सारी रात सर्च ऑपरेशन किया। सुबह भी हम जाए वकुआ पे गए, वहाँ पे नक्शा वगैरह भी बना ही रहे थे कि 15 की कॉल चली कि यहाँ बुद्ध बाज़ार है, शैलर चौक से थोड़ा आगे जाके जहाँ बच्चे का घर है, वहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला है। वहाँ पे खाली प्लॉट के अंदर एक बच्चे की डेड बॉडी पड़ी है। और जब हम वहाँ पे पहुँचे, इन मदइयों को भी हमारे साथ थे, जब पहुँचे तो बच्चा वही था, अब्दुर्रहमान, बिल्कुल नामालूम था, ब्लाइंड मर्डर था, कोई क्लू नहीं था हमारे पास। कैमरे हमने इर्द गिर्द के चेक किए, कुछ में तो बहुत ज़्यादा फॉग की वजह से नज़र ही कुछ नहीं आता था। जो बाइक या गाड़ी या रिक्शा पास करता था उसकी लाइट ब्लर हो जाती थी धुंध की वजह से। तो समझ नहीं आ रहा था कि इधर से कौन गुजरा है कौन नहीं। जियो फेंसिंग करवाई गई, CDR ली गई। हमने जब बच्चे के वालिद को शाम ने तफ्तीश किया, बच्चे के वालिद की 2 शादियाँ हैं। बच्चा इस बीवी के साथ जिसका ये बच्चा मर्डर हुआ है, इसके साथ कम रहता था, अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ, उसी के घर में, अपने घर में उसके साथ ज़्यादा टाइम गुजरता था। तो उसको जब मैंने सामने तफ्तीश किया, उसने हमें 4 से 5 बंदों को मशकूक ज़ाहिर किया है। एक उसका दोस्त था बचपन का, हाफिज़ मुर्तज़ा, उस पर उसने बहुत ज़्यादा डाउट ज़ाहिर किया कि यही कातिल है, क्योंकि पीछे कोई वकूए से 1 साल पहले उसके साथ उसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ झगड़ा हुआ और थाने में उसकी FIR एप्लीकेशन वगैरह भी दर्ज थी। तो हमने उसको पकड़ा, CIA ने उसको इंटेरोगेट किया, हमने उसको इंटेरोगेट किया, उसकी लोकेशन वगैरह चेक की, लेकिन उसका इस कत्ल के साथ दूर दूर तक हमें कोई तल्लुक़ नज़र ना आया। इसी तरह और भी 2-3 बंदे मोहल्ले के गली के जो मशकूक लड़के थे आवारा, उनको चेक किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमें एक बात क्लियर हुई कि इसके साथ, बच्चे के साथ बदफेली नहीं हुई। जब हमारे पास ये क्लू आया कि बदफेली नहीं हुई, तो हमने फिर इसको इंतकामी कार्रवाई के तौर पर चेक करना शुरू किया। उससे पहले तो हमने हर मशकूक बंदे को, गली के 12 लड़कों को भी। इसके ऊपर कैसे शक आप लोगों का? इसके ऊपर इसके वालिद ने बताया कि जब बच्चे की नानी जिंदा थी तो नानी ओल्ड एज थी, उसको काफ़ी ज़्यादा इसका घर आना जाना था, तो उसको पिक एंड ड्रॉप देता था, हॉस्पिटल ले गए, मेडिसिन लेने चले गए, कभी किसी पीर के पास ले जाना हुआ तो ले गए। फिर उसको जिस्म में कोई ऐसे फोड़े वगैरह थे तो उसको किसी नहर में किसी ने कहा कि नहला के लाए, तो ये जाता होता था। उस घर में इसका बहुत आना जाना था, पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज, और मुँह बोला भाई बना हुआ था। तो बाप ने कहा कि यार इसको भी चेक करो। हमने इसको घर से ना, जब वो नानी फौत हुई बच्चे की, उसके बाद इसका दाखिला बंद कर दिया। तो ये हमें ये नज़र आ रहा था घर के साथ ये काफ़ी एसोसिएट है। लेकिन जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो उनके घर वालों ने कहा कि ये तो सारी रात हमारे साथ ढूंढता रहा है। अब जो भी क्वेश्चन पूछना, जो भी पोजीशन पूछनी, जो भी लोकेशन पूछनी, वो घर वाले साथ थे, कभी बच्चे की वालदा साथ थी, कभी खाला साथ थी, कभी बच्चे का नाना जो पहली FIR गुमशुदगी में जो बच्चे की गवाह की उसमें मदई बना है। अब वो ये बयान देना कि ये हमारे साथ था, उस गली में हमारे साथ चौक, तो हमारे पास वो चीज़ समझ नहीं आती थी। तो हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जब पता चला कि बच्चे का जो कत्ल है वो पोस्टमार्टम होने से तकरीबन 24 घंटे पहले हो चुका था, 18 से 24 घंटे का टाइम उन्होंने दिया है। तो जब हम उसको देखते थे तो हमें अंदाज़ा होता था कि बच्चा तो जैसे ही गवाह हुआ है तभी कत्ल हो गया। तो या तो कोई ऐसा बंदा है जो पहले कत्ल करके वापस आके इनमें शामिल हो गया है, और या जो है वो कहीं से आया करके कत्ल तो निकल गया। और जब हमने इसको इंटेरोगेट किया तो इसकी हमें एक बात जो झूठ हमें निकली, उसने उसको क्रॉस चेक किया। इसने बताया कि सुबह 6 बजे मैं अपनी बीवी को लेकर नवाज शरीफ हॉस्पिटल गया था। जब हमने वहाँ के कैमरे चेक किए, इसकी लोकेशन चेक की, तो ये वहाँ पे मौजूद नहीं था। ये झूठ इसने हमें बताया। तो हमने मजीद इसको प्रेशराइज किया। बोला इसने?
झूठ इसने यही कि मतलब कि मैं बच जाऊंगा, झूठ इसलिए बोला कि मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ तो ये यकीन कर लेंगे। तो हम उसको पहले यकीन करते भी रहे। जब उसने क्रॉस चेक किया, इसकी बीवी को बुला के चेक किया, उसने भी ऐसी स्टोरी सुनाई कि हम हॉस्पिटल गए, लेकिन वहाँ पे जब हमने रिकॉर्ड चेक किया तो ये बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं गए थे। तो इस झूठ के बाद हमने मजीद इसको प्रेशराइज किया और इसने आखिरकार खुद ही सच बता दिया। कत्ल के पीछे मोटिव क्या? मोटिव इसमें बड़ा साइकोलॉजिकल किस्म का इसमें मोटिव है कि ये उनके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच था उस घर के साथ। इसकी बीवी को जब हमने पूछा तो वो बताती थी कि घर को कम वैल्यू देता था, तरजीह देता था, उस घर को ज़्यादा था। अब उस घर में 3 से 4 मतलब अनमैरिड उनकी लड़कियां भी हैं। तो बहुत ज़्यादा ये वाली भी बहुत ज़्यादा हो रही थी कि इसका उसके साथ, उनके घर में किसी लड़की के साथ ताल्लुक है। इस चीज़ को आप लोगों ने देखा? नहीं, हमारी इन्वेस्टिगेशन का ये हिस्सा भी नहीं थी, ना ही हमने चेक किया है। चीम गोइयाँ तो बहुत ज़्यादा हमने सुनी है, लेकिन इस तरह के हमारे सामने ना तो कोई चीज़ आई है। उन लड़कियों से पूछा गया, उन्होंने भी इला तलकी का इज़हार किया कि सिर्फ भाई वाला ही हिसाब था हमारे साथ, ऐसी हमारे सामने कोई चीज़ नहीं आई। अब जैसे ये कह रहा है कि इसको गुस्सा इस चीज़ का था कि बच्चे की जो वालदा थी वो ये कहती थी कि उसका बाप इल्ज़ाम लगाता है बच्चा ये नहीं है। ये फिर एस्पेक्ट कहाँ से ले आया? देखें, जो बाप है ना, उसकी 2 शादियां बच्चे की, वो अपनी पहली बीवी के साथ होता, तो वो जब भी इस घर में आता था अपनी सेकंड वाइफ के पास तो ये उसको मौजूद मिलता था। अगर वो 2 दिन बाद आ रहा है, 4 दिन बाद आ रहा है, हफ्ते बाद आ रहा है, तो अक्सर ये उसको मिलता था। और ये भी सुनने में आया और हमने इसकी तस्दीक भी की है कि बच्चा अगर बाप एक साइड पे खड़ा और एक तरफ आसिफ खड़ा, तो बच्चे को अगर बाप बुलाता था तो बच्चा बाप की तरफ नहीं जाता था, आसिफ के पास जाता था। तो वो उसको तंजिया तौर पे कहता था कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तुम्हारा ही बच्चा। मतलब एक बच्चा अपने बाप के पास नहीं जा रहा और किसी और के पास जा रहा है, तो हर बंदा इस तरह की बातें कर सकता है, नॉर्मल है। तो वो ये बात करता होता था जिसको ये दिल पे ले गया और जिसको इसने मतलब रंज बना लिया, अपना गम बना लिया कि ये क्या मुझ पर ब्लेम दे रहा है, और ऐसा सीन भी नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कॉज है इस कत्ल के पीछे। बहुत शुक्रिया। मुलजिम की भी आपने गुफ्तगू सुनी, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का वर्जन भी सुना। इस हवाले से फैमिली क्या कहती है उनसे भी जानते हैं कि उनको यही लगता है कि यही मुहरिकात हैं कत्ल की हैं, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। ना मैंने इसकी बीवी को देखा हुआ है, ना किसी को देखा हुआ है। यही मैं नहीं जानता इसको, मैं तो ये इनके घर ही आता था। ये मेरी बहनें बनी हुई है, ये मेरा हमारा भाई है, यही गुफ्तगू सुनी हुई है। किनके घर आता था? ये हमारे ससुराल आता? हाँ, मेरे ससुराल आता था। ये यही कहता था कि मेरी बहनें हैं, बहन जी बहन जी बहन। तो आप यहाँ पे नहीं रहते? नहीं, मेरी 2 शादियाँ हैं। ये अपनी वालदा के घर साथ रहते थे, वालदा इसकी फौत हुई है। इसने फिर कहा कि भाई मैंने इकराम इसको ना मना किया कि बच्चियाँ जवान है, तो अब तो वालदा नहीं है, तो मैंने इसको मना किया है। उसके बाद ये सारा टेंडर जो बता रहा है सब झूठ बोल रहा है कि भाई इसकी वालदा कहती थी कि ये मेरा बच्चा नहीं, ये तुम्हारा बच्चा है। ये सब किस्से कहानियाँ सुना रहा है। ठीक है, आपको इस पे शक कैसे हुआ? शक ऐसे हुआ जब लोगों ने उधर बताया ना हमें कि ये 6:30 बजे भी आया यहाँ पे। कहाँ? इधर घर में? नहीं, बच्चे की लाश के बाद, मर्डर के बाद। हमें तो यही पता है कि गुमशुदगी है। वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि 6:30 बजे ये यहाँ पे आया है और यहाँ से आके पता कर रहा है। फिर मैंने अपनी वाइफ से आके अकेले में बात पूछी है। मैं क्या, ये आसिफ रात को कितने बजे गया है? ये कहती 12 साढ़े 12 बजे गया है। ये आप लोगों को कैसे मिला, कहाँ मिला? इन लोगों को मिला, मुझे नहीं मिला। इनको मिला जी। सवारी ले जाते हुए। फिर आगे क्या हुआ, कैसे ताल्लुक बना? ताल्लुक इन लोगों को ही पता है, बहनों का। वो घर आने लग पड़ा, ठीक है, भाई बन गया, अपनी बीवी बच्चे लाने लग पड़ा, ये चीजें बन गई, ये हमारा भाई है। हाँ। मैंने मना किया, मैं कहा मैं जवान नहीं भाई जी। मैं भी जवान हाँ, बच्ची भैना मेरिया जवान ने, वालदा फौत हो गई, सारे बहाने मुक गए ने। ठीक है, तू मेरा भरा अपने घर अपने बीवी बच्चों को टाइम दे, ते मैं इन्हों के रिश्ते करने ने। कल किते एवं अगले कहणगे, महल्लेदार कहणगे मुंडा वड़िया रहिंदा इन्हों के घर, ते आसम मैं तेरे नाल लड़दी झगड़दी नहीं, तू मेरा भरा इधर नूं नहीं आना। मैं 3 मरतबा इहनूं मना कीता। ऐ दिल दे विच सी कि मैं कोई ना कोई इत्थों कोई चीज़ हासिल करांगा, इहदी भैन कोई है, मैनू नहीं पता। मैं इहनूं मना करन दी चोर रही, इहने मेरा बच्चा मार दिता। आपने कब मना किया आखिरी दफा? बच्चा मारन तो 15 दिन पहले।
ठीक है, जिस दिन बच्चा लापता हुआ उस दिन क्या हुआ? बच्चा किधर था? घर से लेके गया ये? ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ? मेरी भांजी सच्ची की थी, वो कहती खाला हमें रोटी दे दो, हमें भूख लगी है, रहमान तो आसफ के पास है। पुलिस की तफ्तीश में भी उसने कहा है कि वो शाम को जब काम खत्म करता था आप लोगों के पास आ जाता था, फिर लेट तक बैठा रहता था। तो जब वो आप लोग सारी गैर शादीशुदा थी तो वो यहाँ पे आके क्यों बैठा रहता था? ऐसे बस बैठा रहता तो भाई भी बैठते थे, ये नहीं कि हम अकेले। कभी भाई होता था, कभी नहीं भी होता था। भाई इसको कहता था कि यार मैं आता हूँ, फिर तो चले जाए। भाई के साथ भी उसका था, इस तरह का था कि वो हमारे रिश्तेदारों की, हमारी भी तो फैमिली में जाता था। आप लोगों को कभी शक हुआ था कि वो आप में से किसी को पसंद कर रहा है और उसको कोई लालच? नहीं भाई, मुझे कभी, मैं बता रही हूँ कि हमें कभी उसने महसूस ही नहीं करवाया, यही कहता था मेरी बहनें हैं। आपको कभी ये शक हुआ था कि जब आपकी बहन जो थी मना कर रही थी उसको कि वो यहाँ पे ना आया कर, तो वो ऐसा कुछ कर सकता है? कभी महसूस भी नहीं करवाया था कि मैं ऐसा हूँ। किस तरह से मुलजिम ने बताया कि ये कत्ल किया है और जो उसके वालिद के खदशात हैं उनको किस तरह से दूर किया जाएगा? इनिशली तो वालिद के जो खदशात थे, जो वालिद ने जिस हवाले से सबसे बातचीत की और हमें कुछ लोगों से मुतल्लिक बताया, हमने उन चीज़ों को वेरीफाई किया, उन पर सर्विलेंस की और उनको बाकायदा उनको इंटरव्यू भी किया। आपको पता है जब तक कोई बंदा हम उसको अरेस्ट नहीं करते तो उससे पहले हम एक इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, ताकि जो बात कह रहा है, जो बात हमारे तक इन्फॉर्मेशन आई है, उस इन्फॉर्मेशन को हम वेरीफाई कर लें। वो बातें जी, वो चीज़ें वेरीफाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन इसमें कुछ सस्पेक्ट थे जो इनके करीब तरीन, जिनका इनके घरों से तल्लक था, इनके घर आना जाना था। इस हवाले से फिर हमने उन लोगों को प्रॉपर पहले इनिशियली इंटरव्यू किया, उसमें फिर हम असल अक्यूज़ तक पहुंच गए और आसफ ही इसका असल अक्यूज़ है और उसका इस फैमिली से पुराना तल्लक भी है, काफ़ी इस फैमिली से उसकी कुर्बत थी, जिसकी वजह से ये बाद में ये इंसिडेंट हुआ। जिस तरह से मुलजिम की आपने गुफ्तगू सुनी, मुलजिम जो है वो मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाता है। इस टाइम हम बच्चे के वालिद और वालदा के साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि मुलजिम के साथ उनका क्या ताल्लुक था, वो कैसे जानते थे और जो मुलजिम इल्ज़ाम लगा रहा है उनमें कितनी सदाकत है। आपको इसमें ग्राम? मेरा नाम इकराम खान। इकराम, आपका बेटा जिस शख्स ने कत्ल किया है वो आपका क्या लगता है, कैसे जानते थे आप? मैं तो उसका कोई जान पहचान नहीं, ना मैंने उसका घर ये देखा है। अब वो भी जब इसका पकड़ा ना इन्होंने, उसके बाद फिर विजिट कर कर इसका घर ढूंढा है। अगर ये कह रहा साल में आ रहा हूँ, 2 साल में आ रहा हूँ, मैंने तो इसका कभी घर भी नहीं देखा, ना मैंने इसकी बीवी को देखा हुआ, ना किसी को देखा हुआ। यही मैं नहीं जानता इसको, मैं तो ये इनके घर ही आता था। ये मेरी बहनें बनी हुई है, ये मेरा हमारा भाई है, यही गुफ्तगू सुनी हुई है। किनके घर आता था? ये हमारे ससुराल आता? हाँ, मेरे ससुराल आता था। ये यही कहता था कि मेरी बहनें हैं, बहन जी बहन जी बहन। तो आप यहाँ पे नहीं रहते? नहीं, मेरी 2 शादी हैं। ये अपनी वालदा के साथ रहते थे, वालदा इसकी फौत हुई है। इसने फिर कहा कि भाई मैंने इकराम इसको ना मना किया है कि बच्चियाँ जवान है, तो अब तो वालदा नहीं है, तो मैंने इसको मना किया है। उसके बाद ये सारा टेंडर जो बता रहा है सब झूठ बोल रहा है कि भाई इसकी वालदा कहती थी कि ये मेरा बच्चा नहीं, ये तुम्हारा बच्चा है। ये सब किस्से कहानियाँ सुना रहा है। ठीक है, आपको इसमें शक कैसे हुआ? शक ऐसे हुआ जब लोगों ने उधर बताया ना हमें कि ये 6:30 बजे भी आया यहाँ पे। कहाँ? इधर घर में? नहीं, बच्चे की लाश के बाद, मर्डर के बाद। हमें तो यही पता है कि गुमशुदगी है। वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि 6:30 बजे ये यहाँ पे आया है और यहाँ से आके पता कर रहा है। फिर मैंने अपनी वाइफ से आके अकेले में बात पूछी है। मैं क्या ये आसिफ रात को कितने बजे गया है? ये कहती 12 साढ़े 12 बजे गया है। तो मैं क्या 12:30 बजे? उसके बाद तो नहीं घर आया? नहीं, उसने कहा घर नहीं आया। मैं कहा अच्छा। फिर मैं इसकी वालदा को साथ लेकर गया उस जगह पे।
क्योंकि ये लोग मानते ही नहीं थे। ये कहते हैं हमारा भाई है, वो कहता था मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो आपके पास ही हूँ, मैं इधर ही हूँ। मैं इसकी वालदा को लेकर गया उस जगह पे जहाँ ये बच्चे का मर्डर किया है इसने, और जो लोग बताते थे, हमें बताते थे, पुलिस वाले को नहीं बताते थे। ठीक है, वो कहते हैं कि 6:30 बजे भी ये पता कर रहा है, और तीसरा या चौथा बंदा भी यही आया है उधर मर्डर के पास, उसके बाद भी घर वालों के साथ भी यही आया है। आप बताइएगा, आप आसिफ का, आप इधर आपके घर में आसिफ का आना जाना था, कैसे आना जाना था? ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। किधर जाती थी आपकी बहन? ਕਰੀਮਾਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਲਦਾ ਬਹੁਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਾਲਜ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਜਰਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਭਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। आप कितने बहन भाई हैं? 6 भैनें 2 भाई। तो आपके भाई किधर होते सगे? काम इधर ही। इसी घर में रहते हैं? अच्छा, दोनों एक की शादी हो गई है, वो इधर ही रहते हैं, दूसरा भाई आपके साथ रहता है। अच्छा, तो आप उसको काम क्यों नहीं कहते थे? नहीं वो बात नहीं ना मानता। अच्छा, तो फिर ये आप लोगों को कैसे मिला, कहाँ मिला? इन लोगों को मुलजिम मिला, है। मुझे नहीं मिला। इनको मिला जी। सवारी ले जाते हुए। फिर आगे क्या हुआ, कैसे ताल्लुक बना? ताल्लुक इन लोगों को ही पता है, बहनों का। वो घर आने लग पड़ा, ठीक है। भाई बन गया, अपनी बीवी बच्चे लाने लग पड़ा, ये चीजें बन गई, ये हमारा भाई है। हाँ हाँ मैंने मना किया, मैं कहा मैं जवान नहीं भाई, जी। मैं भी जवान हाँ, बच्ची भैना मेरिया जवान ने, वालदा फौत हो गई, सारे बहाने मुक गए ने। ठीक है, तू मेरा भरा अपने घर अपने बीवी बच्चों को टाइम दे, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੁੰਡਾ ਵੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਆਸਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਝਗੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮੈਂ 3 ਮਰਤਬਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਰ ਹੋਈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। आपने कब मना किया आखिरी दफा? ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ठीक है, जिस दिन बच्चा लापता हुआ उस दिन क्या हुआ? बच्चा किधर था, घर से लेके गया ये? ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ? ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ खाला हमें रोटी दे दो, हमें भूख लगी है, रहमान तो आसफ के पास है, आसफ भाई के पास। 2-3 बारी उन्हें मैंने दिलासा दिता है। मैं ना जरा रहमान से रोटी जड़ी बना लगी सी ना, वो आटा मेरे हथों डिग पिया। मैं उठी हाँ, मैंने बट्टा भी नहीं सिर ते लिता, मैं बाहर जाके ना थड़े ते खड़ी हो गई। मैं कहा जन्नत निकलो बाहर, मेरा रहमान नजर नहीं आ रहा। ਇਹੋ ਹੀ ਆਸਫ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸਫ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਸਫ ਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ, ਰਹਿਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਢੋਲਾ ਵਿੱਚ ਜਵੇਰੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਮਗਰ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰੀਆਂ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਭਣੇਵਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਂਦਿਆ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨੇ ਲਾਸ਼ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਰੈਂਪ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਹੂਲੀਏ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਗੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਂਪ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ऐनी गल करके आपने कभी उसको कोई ऐसी बात कही थी कि मेरा शौहर जो है ताने मारता है कि ना तुम ये मेरा बच्चा नहीं है? ना बच्चे है भी नहीं। मैं कभी अपने शौहर की बदहोई की नहीं। मैं अपनी मर्जी की शादी की। मैं अपने बंदे नूं कभी कुछ नहीं किया। हाँ, मैं जिन्ना मर्जी लड़ा, मैं कभी नहीं कहा कि मेरा हामद मेरे नाल इंज रहिंदा। मैनूं पता है मेरा हामद मेरे नाल दिलों साफ है, मैं भी उहदे नाल साफ है। गरीबी मेरी रब दे इख्तियार है। नहीं, मैं तो कोई ऐसी गल कभी गुस्से में कोई ताना मारा हो? ना बिल्कुल नहीं। पुलिस के पास उसने है मेरे भैन भरावां दे पिछे, मैं भी उन्होंने भरा कहनी सा। मेरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई ऐसा वैसा नहीं है, मैं सिर्फ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ कहनी सा। मेरा कोई चक्कर नहीं। बच्चे ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫ੍ਰਿਜ ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਭਾਈ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ, ਰੀੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ।
तो जो बातें जवाब नहीं हुआ ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵਲਾ मना होया होवे ना ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਲਾ ਆਲਮ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ये कहते हैं कि आप यानी आप बहनों में से किसी एक का उसके साथ कोई अफेयर वगैरह था और बिल्कुल नहीं, फेर किसी का भी नहीं था। वो हम सबको बहने ही कहता था। हमने भी उसको अपना भाई कहा था, कभी हमने उसकी तरफ ऐसे देखा ही नहीं था। उसके दिल का हमें नहीं पता। हम आपको भाई कहते हैं और आप भी हमें बहने कहते हैं, हमें आपके दिल का तो नहीं पता। उसको जालिम को सजा देनी चाहिए, क्योंकि हमने उसको भाई कहा था। हमने उसको कभी ये नहीं कहा था कि तू हमारा दोस्त बन जा तो हम तुम्हारी दोस्त हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने उसको भाई कहा था। जब वो पूरा दिन यहाँ पे बैठा रहता था तो आप लोग उसको क्यों नहीं भेजते थे? वो तो गैर मर्द चले जाता था, आता था। अगर कोई काम भी होता था ना, वो कहता था बहन मैं कर देता, कोई बात नहीं। हमने कहना कि भाई कोई बात नहीं, बालू भाई नहीं है कर, ये काम तू कर दे, मैं कर देता हूँ। वो कहता था मैं कर देता। ये नहीं कि अल्लाह वास्ते करता था, हम खुद घर में मेहनत करते थे। पुलिस की तफ्तीश में भी उसने कहा है कि वो शाम को जब काम खत्म करता था आप लोगों के पास आ जाता था, फिर लेट तक बैठा रहता था। तो जब वो आप लोग सारी गैर शादीशुदा थी तो वो यहाँ पे आके क्यों बैठा रहता था? ऐसे बस बैठा रहता था। भाई भी बैठते थे, ये नहीं कि हम अकेले। कभी भाई होता था, कभी नहीं भी होता था। भाई इसको कहता था कि यार मैं आता हूँ, फिर तू चले जाए। भाई के साथ भी उसका था, इस तरह का था कि वो हमारे रिश्तेदारों की, हमारी भी तो फैमिली में जाता था। आप लोगों को कभी शक हुआ था कि वो आप में से किसी को पसंद कर रहा है और उसको कोई नहीं भाई, मुझे कभी, मैं बता रही हूँ कि हमें कभी उसने महसूस ही नहीं करवाया। यही कहता था हम मेरी बहनें हैं। आपको कभी ये शक हुआ था कि जब आपकी बहन जो थी मना कर रही थी उसको कि वो यहाँ पे ना आया कर, तो वो ऐसा कुछ कर सकता है? कभी महसूस भी नहीं करवाया था कि मैं ऐसा हूँ। उसने कभी नहीं किया। क्या मुझे मना जो किया हुआ है, वो कह रहा है कि आपकी वाइफ ने जो मना किया या मैंने मना किया, वो तो फिर भी इधर ही था, फिर भी आता था मना करें। तो जब बच्चा गुम है तो ढूंढ भी यही रहे। समझते हैं ना, बच्चा जब गुम है ना, यही लोग कहते रहे ये तो हमारे साथ ढूंढ रहा है। मना करने के बावजूद भी मना नहीं होता। तो फिर आप मैं बाप हूँ, मुझे 10:30 बजे बताया गया फोन करके, या 10 बजे बताया गया, तो ये तो 7 बजे ही ढूंढ रहा है, उधर ही है, पूरा मोहल्ला जानता है, उधर ही था। समझते हैं कि वो तो उधर ही है, घर में ही है। फिर रात को 12 साढ़े 12 बजे खाना भी दिया इसकी बहन ने। वो बड़ी बहन है, शादीशुदा है, मुलजिम को 12:30 बजे खाना भी दिया है। यानी जब आपकी बीवी ने मना कर दिया था कि इस घर में ना, फिर वो क्यों आता था? क्यों आप लोग उसको आने देते थे? ये लोग, इन लोगों को पता हो, क्योंकि ये हम कहते थे हमारा भाई है, ठीक है, वो भी यही कहता था ये मेरी बहनें हैं। आपको कभी उसके करैक्टर के ऊपर शक हुआ था कि वो करैक्टर उसका खराब है या कोई, क्योंकि आप भी इसी इलाके के रहते हैं, कोई बात हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर मैं इसको कोई करैक्टर अदा करूंगा ना, तो ये मेरे सामने नहीं करेगा, कोई भी करेगा नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद का हमें नहीं पता, कुछ पता नहीं क्या करैक्टर था क्या नहीं था, ये अल्लाह जानता है और ये जानता है। बहुत शुक्रिया। आप मकतूल 4 साल के अब्दुल रहमान के वालिदैन की, और अगर इसने बहनें बनाई थी या भाई बनाए थे, जो भी बनाया हुआ था, इसने बच्चे को कत्ल किया है, हमारी यही अपील है, यही इंसाफ है, इसको सजाए मौत होनी चाहिए। और जो बाकी लोग देख रहे हैं ना किसी के कहने पे भी किया ना इसने, फिर भी इसको सजाए मौत हो, दोबारा कोई किसी को कहे भी वो जुर्रत ना कर सके। शक है कि कोई और भी इसमें मुलविस है? हो सकता है कल्ला बंदे का, तो ये जैसे मैटर बताया जा रहा है कि ये सामने गेमों में नजर आ रहा है, इसके हाथ में कोई तलिस्मी तो नहीं है, ये बच्चे को मार कर भी आ गया, फिर सामने गेमों में खड़ा है। तो आपको लगता है कोई और भी इन्वॉल्व है? हो सकता है। बच्चे के वालिदैन की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, बच्चे की खाला भी यहाँ पे मौजूद थी। बच्चे की वालदा का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने कुछ अर्सा पहले इसको मना किया था कि अब ये यहाँ पे ना आया करे, क्योंकि बुज़ुर्ग जो हैं वो एक तो बीमार हो गए और इनकी वालदा जो है वो इंतकाल कर गई हैं, तो उसका यहाँ पे आना मुनासिब नहीं है। शायद इस चीज़ का उसको राय था। और जो मुलजिम कह रहा था कि ये ताने मारती थी कि ये बच्चा जो है उसका बाप कहता है कि मेरा नहीं है, उन्होंने कहा इसके अंदर भी कोई सदाकत नहीं है और ये सब झूठ बोल रहा है, और इसकी क्या लालच थी वो खुदा ही जानता है। जैसे आपने सुना कि इन लोगों का कहना है कि ये लोग उसको भाई ही समझते थे, अगर उसके दिल में कोई चोर था इनको मालूम नहीं है। लेकिन जो भी है अंदरूनी कहानी जो भी है, उसने 4 साल के एक मासूम को कत्ल किया, और इनके बुरसा यही अपील करते हैं कि उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए।
थाना शालामार की हदूद में ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसका मुलजिम तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस तरह से आप बच्चे के वालिद की गुफ्तगू सुन रहे थे, उसका कहना है कि ये इस अकेले मुलजिम का काम नहीं है, इसके अंदर और भी लोग जो है वो मुलविस हो सकते हैं और पुलिस को अपने तफ्तीश का दायरा का जो वो मज़ीद बढ़ाना चाहिए। हमारे साथ SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन्स शम्स दुरानी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। शम्स साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था कि पहले बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद बच्चा जो था उसकी डेड बॉडी जो थी वो कुछ दूर तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर से मिल गई थी। इब्तदाई तौर पे जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने बताया धुंध बहुत थी उस रात को, CCTV कैमरा जो थे वो काम नहीं कर रहे थे। जब लाश मिल गई और इंटेरोगेशन करना शुरू किया, मुलजिम तक पहुँच गए, तो किस तरह से मुलजिम ने बताया कि ये कत्ल किया है और जो उसके वालिद के खदशात हैं उनको किस तरह से दूर किया जाएगा? इनिशली तो वालिद के जो खदशात थे, जो वालिद ने जिस हवाले से सबसे बातचीत की और हमें कुछ लोगों से मुतल्लिक बताया, हमने उन चीज़ों को वेरीफाई किया, उन पर सर्विलेंस की और उनको बाकायदा उनको इंटरव्यू भी किया। आपको पता है जब तक कोई बंदा हम उसको अरेस्ट नहीं करते तो उससे पहले हम एक इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, ताकि जो बात कह रहा है, जो बात हमारे तक इन्फॉर्मेशन आई है, उस इन्फॉर्मेशन को हम वेरीफाई कर लें। वो बातें थी, वो चीज़ें वेरीफाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन इसमें कुछ सस्पेक्ट थे जो इनके करीब तरीन, जिनका इनके घरों से तल्लक था, इनके घर आना जाना था। इस हवाले से फिर हमने उन लोगों को प्रॉपर पहले इनिशियली इंटरव्यू किया, उसमें फिर हम असल अक्यूज़ तक पहुंच गए और आसिफ ही इसका असल अक्यूज़ है और उसका इस फैमिली से पुराना तल्लक भी है, काफ़ी इस फैमिली से उसकी कुर्बत थी, जिसकी वजह से बाद में ये इंसिडेंट हुआ। मुलजिम पुलिस कस्टडी में कहता है कि जो मकतूल बच्चा है उसकी वालदा ये ताना मारती थी कि उसका शौहर ये कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं बल्कि आसिफ का है, जबकि उसकी वालदा इस चीज़ को सिरे से इनकार करती है। वो कहती है कि ये सरासर झूठ बोलता है, मैंने सिर्फ इसको घर आने से मना किया था। इसके अलावा इलाके में भी और मुलजिम भी कहता है कि ये चैम गोइयाँ चलती थी कि मेरा बच्चे की खाला के साथ या खालाओं के साथ कोई फेयर है। इन चीज़ों को प्रूव किया गया है कि इनमें क्या सदाकत है? क्या ये वजह तो नहीं है कि माँ ने मना कर दिया था और इस चीज़ के उसके अंदर उसने अपना गुस्सा जो है बच्चे पे निकाल दिया? देखिए, बच्चे की जो नानी के साथ इसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन था और इस फैमिली से इसका कोई 5 साल पुराना रिलेशन था, तल्लक था, इनके घर आना जाना था। एक्चुअली ये रिक्शा चलाता था और फिर इनके घर से जो इनकी ख़वातीन थी उनको लेके चाइना स्कीम जो है वहाँ एक फैक्ट्री थी, उस पर ये काम करती थी, तो बाकायदा लेके जाता था और टेलीफोनिकली से कॉल कर लेते थे, हमें आके ले जाओ। तो ये एक घर का मेंबर बना हुआ था। जब इसकी नानी की डेथ होगी उसके बाद फिर ये जो बच्चे का वालिद, उसने मना किया कि तुम अब हमारे घर में मत आया करो, जिसकी वजह से फिर इसके दिल में एक रंजिश हुई। इसने सोचा कि मुझे क्यों रोका जा रहा है और मेरा इस घर से काफ़ी तल्लक था, लेकिन ये घर पे जाता था और बच्चा इससे प्यार भी करता था और बल्कि ये भी मालूम हुआ कि बच्चा ज़्यादा इसके साथ रहता था, काफ़ी ज़्यादा इसके साथ बच्चे के साथ अच्छी एफिलेशन थी इसकी। और फिर इसने कोशिश की यही कि मुझे रोका गया है, मैं क्यों ना इस घर में अपनी पोजीशन बनाऊं, क्यों ना अहमियत मुझे मिले। दुरानी साहब, आपकी 3 दहाइयों से ज़ायद की पुलिसिंग पे एक्सपीरियंस हुई थे, आपके मानने में ये बात आती है कि सिर्फ इस वजह से कि उसको घर आने से रोक दिया गया था उसने बच्चे को कत्ल कर दिया? ये चीज़ फहम नहीं मानता, बीइंग ए रिपोर्टर मुझे ये समझ नहीं आती। आपको लगता है कि सिर्फ यही वजह है कि घर आने से रोका और उसने बच्चे को कत्ल कर दिया, और बच्चा भी ऐसा जिसके साथ उसकी बहुत ज़्यादा एफिलिएशन थी? सेकेंडली, वो बात जो आप बात कर रहे थे कि जो जनरली वहाँ एक रूमर है या लोग एक बात करते हैं कि ये उसके बाप के हवाले से या उसकी फैमिली के हवाले से एक बात होती है कि ये बच्चा शायद कहीं ऐसी बात हुई होगी, लेकिन वो भी यही बात कहता है कि यही सिर्फ एक वजह बनती थी कि एक ये कहते थे कि बच्चा तुम्हारा है, और दूसरा सेकंड फिर ये है कि मुझे रोका गया, इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं इसको ले जाता हूँ और ले जाके फिर क्योंकि मैं इसको ले जाऊँगा, और फिर उसने इसके साथ जो मफरल के साथ उसको बकायदा स्टेमुलेट किया, जिससे फिर वो उसकी डेथ भी हो गई, ताकि मैं इस फैमिली के नज़दीक आ जाऊँ। और फिर जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है, बच्चा मिल नहीं रहा था, तो ये उनके घर के करीब ही मौजूद था। सबसे पहले इनिशियली यही उनसे मिला, उनकी फैमिली से, और फिर बच्चे की तलाश शुरू की और रात लेट नाइट तक ये तलाश करता रहा। और सेकेंडली आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि इससे कुछ हमें ऐसी बातें बताई थी अपनी वेयर अबाउट की से मुतालिक 27 तारीख के हवाले से, उसको फिर हमने जब वेरीफाई किया, इससे हमने इंटरव्यू किया, इसकी बेगम से इंटरव्यू किया। झूठ बोलती है? वो भी उनके आपस में बात टैली नहीं कर रही थी। ये कह रहे थे कि कोट जो हॉस्पिटल है
कोट ख्वाजा, वहाँ हम गए थे 6 बजे हम गए थे, ये कहता हम पैदल गए, खातून कहती है हम रक्शे पे गए, फिर ये कहता है कि वहाँ जाके मेल डॉक्टर से मिले, खातून कहती है कि हम फीमेल डॉक्टर से मिले। तो वो बातों में तजाद था, तुम्हें ये झूठ क्यों बोल रही है? तो इसका मतलब है कि उसकी बीवी को भी पता था कि ये कत्ल करके आया या कोई ऐसी? उसने अपनी बीवी से कहा, तो पुलिस हमसे पूछ कुछ कर रही है, हम पे नज़र रख रही है, तो अगर बातचीत की जाएगी तो आपने ये बयान देना है। तो आपको पता है कि जितने भी बयान आपस में कर लें, टैली कर लिए जाएँ, बाज़ ऐसी बातें होती हैं जो आप भूल जाते हैं, आपके जहन में नहीं होती हैं, जो आपने काम किया नहीं होता, तो वो मेरा ख्याल है कि कहानी बनाने से बनती नहीं है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ये अकेला ही इसमें इन्वॉल्व है या उसके बाप का खदशा जो है वो किसी हद तक दुरुस्त हो सकता है कि कोई और भी इसमें? नहीं अकेला ही इन्वॉल्व है। जिन लोगों के ऊपर उसको शुबा है? नहीं, हमने इसको बड़ा थॉरली इसको हमने इन्वेस्टिगेट किया है और कोई नहीं है। और मोटिव भी सिर्फ यही है? मोटिव भी सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई मोटिव भी इन्वेस्टिगेशन के सामने? बहुत शुक्रिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइंस हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह से उसके वालिद और वालदा जो है वो खदशात पेश करते हैं कि हो सकता है कि कोई और बंदा मुलविस हो, या जो र्यूमर्स एक इलाके में बहुत ज़्यादा इस हवाले से फिर रहे हैं उसके और उसकी जो मकतूल बच्चा है उसकी खालाओं के हवाले से, उनका कहना है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं मुहर्रिक हो सकती हैं इस बात की कि उसने इसको कत्ल कर दिया। लेकिन एसपी साहब कहते हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो थॉरो इन्वेस्टिगेशन की गई उसके अंदर यही चीज़ सामने आई है कि इसने अकेले ने ही कत्ल किया और इसके साथ कोई और मुलविस नहीं, और वजह जो है वो वजह नात यही मामूली सी बातें हैं कि उसको घर आने से रोक दिया था और उसको जो बाप था उसकी जानिब से भी कुछ थोड़ा सा बैकलैश जो था उसका सामना करना पड़ रहा था। आजकल का जो दौर है इसमें आप और मैं ये चीज़ से मुकम्मल इत्तेफाक करेंगे कि हमारे पास तो कोशिश के बावजूद इतना टाइम नहीं होता कि हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो टाइम स्पेंड कर सकें। तो अगर आप आउट ऑफ द फैमिली किसी स्ट्रेंजर के साथ बैठ के अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं और उसको एक अच्छे तरीके से स्पेंड कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई फेवर्स तो होती हैं या कोई ना कोई रीज़न तो होती है कि आप किसी को अपना टाइम दे रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन गिव एनीबडी। सो इस केस में भी आप अगर बता रहे हैं कि ये जो रिक्शे वाला है एक रोज़ी का ज़रिया उसका रिक्शा कमाना है और वो अपनी रोज़ी के उस टाइम में भी उस लेबर पे फोकस करने की बजाय उनके घर जाके बैठ रहा है, उनके साथ गुफ्तगू कर रहा है और टाइम स्पेंड कर रहा है, तो आई डोंट थिंक इट्स सिंपल थिंग। इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी रीज़न है ज़ाहिर है, और चूँकि बात रिक्शे वाले की और ख़वातीन की है तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम फिशी थिंग बिहाइंड, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिसकी वजह से ये इस किस्म की जो कंप्लेन है वो आपको सुनने में आ रही है। अगर डॉक्टर साहब 1 मिनट के लिए पुलिस का और मुल्जिम का बयान मान लिया जाए कि वो कोई उसका अफेयर वगैरह नहीं था उस घर की किसी लड़की के साथ और उसने सिर्फ इस तैश में आके कत्ल किया कि उसको वहाँ पे घर जाने से उन लड़कियों की सबसे बड़ी बहन जो शादीशुदा है उसकी तरफ से रोक दिया गया था कि तुमने आइंदा इस घर में नहीं आना, इस वजह से उसने उसके बच्चे को कत्ल कर दिया, तो ये चीज़ इंसानी जहन इस चीज़ को मानता है कि ये कोई मेंटल डिसऑर्डर लगता है आपको कि सिर्फ घर आने से मना करने पे? नहीं जी, बिल्कुल ये एक पर्सनैलिटी प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि अगर आपके साथ ये इंसिडेंट हो तो क्या आपका एंगर इस हद तक जाएगा कि आप ये स्टेप उठाएंगे? जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर तकरीबन प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम को पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक ये बात नहीं समझ आती कि एक शख्स जो 5 साल तक एक घर में जाता रहा और तमाम घर वालों के साथ उसकी बहुत ज़्यादा एफिलिएशन थी, तो वो उस घर के एक बच्चे को इस तरह बेईमाना तरीके से क्यों कत्ल कर रहा है? पुलिस का कहना है कि उसको सिर्फ मना किया था कि वो घर ना आया करे, इस वजह से कत्ल कर दिया, लेकिन इसके पीछे और भी कोई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, कोई उसको जहनी इशू है या नहीं है। इस चीज़ को जानने के लिए हम इस टाइम प्रोफेसर डॉक्टर बिस्मा एजाज साहबा के पास मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, एक शख्स 5 साल तक किसी एक सरे राह, वो चिंकी ड्राइवर है, सरे राह उसका एक सवारी के साथ ताल्लुक़ बनता है और वो ताल्लुक़ घर तक आ जाता है और 5-6 साल तक उसका उस घर में आना जाना गमी खुशी में रहता है।
उसको एक पॉइंट पे आके घर की तरफ से कहा जाता है कि आपने इस घर में नहीं आना, वो उसी घर के एक बच्चे को कत्ल कर देता है। इसको सुनने के बाद आपको क्या लगता है, क्या वजह होगी? मुझे तो ये एक इंसिडेंट जो है इस पे यकीन ही नहीं आ रहा कि कोई इतनी छोटी सी बात पे कि आपको कोई अपने घर के आने से मना करे और उस पर वो किसी का कत्ल कर दे। दिस इज़ नॉट नॉर्मल बिहेवियर बेसिकली। तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई उसकी अपनी ग्रज होगी, कोई ऐसी फीलिंग्स होंगी जिसकी वजह से उसका गुस्सा इस हद तक पहुंच गया कि उसने किसी की जान लेके ही उसको गुस्से को उतारा है। तो मेरे हिसाब से तो कि ये एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई एक्सट्रीम एंगर एक्सप्रेशन है, कोई फ्रस्ट्रेशन है। स्टोरी जो बताई जा रही है, सुनने में आ रही है, वैसी महसूस नहीं हो रही। इसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड ज़रूर मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक बंदा जो रिक्शा चला के अपने ज़िंदगी की गुजर बसर करता है, एक बीवी है, 2 बेटियां हैं, किराए का घर है, और वो अपनी काम के ऊपर कम तवज्जो देता है और लोगों ये जो जिस फैमिली है उसके पास ज़्यादा टाइम जाता है, पूरा दिन वहाँ पे गुजारता है, तो ये इसको आप नॉर्मल बिहेवियर कहेंगे? ये भी एबनॉर्मल बिहेवियर? नहीं जी, मैं इसको भी टोटली एक एबनॉर्मल बिहेवियर ही कहूँगी। आजकल का जो दौर है इसमें आप और मैं ये चीज़ से मुकम्मल इत्तेफाक करेंगे कि हमारे पास तो कोशिश के बावजूद इतना टाइम नहीं होता कि हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो टाइम स्पेंड कर सकें। तो अगर आप आउट ऑफ द फैमिली किसी स्ट्रेंजर के साथ बैठ के अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं और उसको एक अच्छे तरीके से स्पेंड कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई फेवर्स तो होती हैं या कोई ना कोई रीज़न तो होती है कि आप किसी को अपना टाइम दे रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन गिव एनीबडी। सो इस केस में भी आप अगर बता रहे हैं कि ये जो रिक्शे वाला है, एक रोज़ी का ज़रिया उसका रिक्शा कमाना है और वो अपनी रोज़ी के उस टाइम में भी उस लेबर पे फोकस करने की बजाय उनके घर जाके बैठ रहा है, उनके साथ गुफ्तगू कर रहा है और टाइम स्पेंड कर रहा है, तो आई डोंट थिंक इट्स सिंपल थिंग। इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी रीज़न है ज़ाहिर है, और चूँकि बात रिक्शे वाले की और ख़वातीन की है तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम फिशी थिंग बिहाइंड, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिसकी वजह से ये इस किस्म की जो कंप्लेन है वो आपको सुनने में आ रही है। अगर डॉक्टर साहब 1 मिनट के लिए पुलिस का और मुल्जिम का बयान मान लिया जाए कि वो कोई उसका अफेयर वगैरह नहीं था उस घर की किसी लड़की के साथ, और उसने सिर्फ इस तैश में आके कत्ल किया कि उसको वहाँ पे घर जाने से उन लड़कियों की सबसे बड़ी बहन जो शादीशुदा है उसकी तरफ से रोक दिया गया था कि तुमने आइंदा इस घर में नहीं आना, इस वजह से उसने उसके बच्चे को कत्ल कर दिया, तो ये चीज़ इंसानी जहन इस चीज़ को मानता है कि ये कोई मेंटल डिसऑर्डर लगता है आपको कि सिर्फ घर आने से मना करने पे? नहीं जी, बिल्कुल ये एक पर्सनैलिटी प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। मैं आपसे ही सवाल करूंगी कि अगर आपके साथ ये इंसिडेंट हो तो क्या आपका एंगर इस हद तक जाएगा कि आप ये स्टेप उठाएंगे? आई गेस आप बिल्कुल इसमें ना का जवाब देंगे और मैं भी यही कहूँगी। तो कोई भी नॉर्मल सेन माइंड जो है या सेन इंसान जो है वो इस किस्म का कदम उठाने का सोच भी नहीं सकता। इख्तलाफात तो हर जगह पे होते हैं। अगर ये रिपोर्ट करता है कि जी उनका कोई अफेयर नहीं है या उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है और वो सो कॉल्ड एक अच्छे ह्यूमैनिटेरियन फीलिंग्स रखता था, तो भी किसी के मना करने पे आप इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठाते हैं, तो उसका ग्रज ऑब्वियसली मना करने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होगी। अगर खातून ने उसको मना किया कि घर नहीं आना, तो देयर वुड बी अ वैलिड रीज़न जिसकी वजह से उसने ये कहा है। तो मेरा तो ख्याल है कि ये किसी तरह से भी एक नॉर्मल एस्पेक्ट नहीं है। यूजली हम देखते हैं कि हमारी बाज़ लोग होते हैं जिनके साथ एफिलिएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती है और फिर एट सर्टन टाइम कोई ऐसी बात होती है कि हम उस ताल्लुक़ को ख़त्म कर देते हैं या दूसरी तरफ से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है और चीज़ें जो है वो एमिकेबली रिजॉल्व हो जाती हैं। इस मामले के अंदर उसने बच्चा तो कत्ल किया ही है, लेकिन साथ वो एक ये भी इल्ज़ाम लगाता है कि जो उसकी सबसे बड़ी बहन जिसने उसको मना किया है वो कहती थी कि ये जो बच्चा है इसका बाप कहता है कि ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है। इस किस्म के इल्ज़ाम को आप कैसे देखेंगे? यानी देखिए, जब ये खातून जो है वो ये कंप्लेन कर रही है कि उसके घर आने जाने की वजह से उसका हस्बैंड जो है वो ये कह रहा है कि जी आपका आपस में कोई अफेयर है और ये बच्चा जो है ये मेरा नहीं है, तो ये चीज़ ही शो करती है कि कोई ना कोई ऐसी ग्राउंड तो है जिसकी वजह से उसके हस्बैंड ने भी ये सस्पेक्ट किया होगा। मैं ये नहीं कहती कि इसमें सच्चाई है, लेकिन ज़रूर उसने अगर जो रिक्शे वाला है उसका रवैया उन बहनों के साथ, लड़कियों के साथ बिल्कुल एक बहनों की तरह का, तो कोई भी गैरतमंद इंसान ये कंप्लेन तो नहीं करेगा ना। वैसे जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी, कोई बंदा बगैर किसी लालच के
हो भी रिक्शा ड्राइवर, तो किसी के साथ 5-6 साल बगैर किसी लालच के उनकी मदद कर सकते हैं, जबकि आप भी दिन की 2-3-400 की रोजी कमाते हैं। देखिए ये जितना मटेरियलिस्टिक दौर है इसमें सिर्फ फिंगर टिप्स पे आप काउंट कर सकते हैं वो रिलेशनशिप्स हैं जो अनकंडीशनल चलते हैं, वो सिर्फ पेरेंट्स ही हैं आपके साथ जो चल सकते हैं या किसी हद तक भाई बहन। इसके अलावा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें गिव एंड टेक दोनों चीज़ें शामिल ना हों। तो मेरे हिसाब से ये इस पर्टिकुलर केस में मैं बिल्कुल इस चीज़ पे यकीन नहीं करूँगी कि देयर आर नो फेवर्स और उसके साथ ये रिश्ता इस तरह से उनका मतलब स्मूथ चल रहा है, या वो ये रिपोर्ट करे कि जी मुझे तो कोई फेवर्स नहीं दी गई या मेरा इन रिटर्न मुझे कुछ भी उसमें से नहीं मिल रहा। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसमें आप कुछ देते हैं और उसके बदले में कुछ लेते हैं। तो मेरा तो ओपिनियन यही है इस केस के बारे में। बाकी मेरा तो मशवरा यही होगा कि पुलिस जो है इसको मैक्सिमम इन्वेस्टिगेट करे और रूट कॉज जो है वो ज़रूर इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगी। थैंक यू। हमारे साथ हमारे नफ्सियात डॉक्टर बिस्मा एजाज थी। केस के शुरू से ही जिस तरह से केस को पोर्ट्रे किया गया है कि मुलजिम जो है उसने सिर्फ घर आने से रोकने पर 4 साल के बच्चे की जान ले ली है, लेकिन अहले इलाका और जो मकतूल बच्चे का वालिद है वो भी दबे लफ्ज़ों में ये बात कहते हैं कि कहीं पे कुछ है जो मुलजिम भी छुपा रहा है और उसकी मकतूल बच्चे का वालिद कहते हैं कि उसकी सालियाँ भी छुपा रही हैं। जो तफ्तीशी अफसर है वो तो कहता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई अफेयर जो था लड़कियों के साथ नहीं चल रहा था, लेकिन एसपी साहब की बात में भी वजन है कि इन चीज़ों के पीछे कोई ना कोई चीज़ और हो सकती है, मुहर्रिकात हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ कत्ल की तफ्तीश कर रहे थे इसलिए कातिल जो है वो पकड़ा जा चुका है। इसी तरह हमारे नफ्सियात भी यही कहती हैं कि इंसानी जहन इस चीज़ को नहीं मानता कि कोई भी बंदा जो है जो दिहाड़ीदार हो वो इस तरह का चलाए, ताल्लुक़ रखे और उसके अंदर कोई उसकी लालच ना हो, और जिस तरह की उसकी मेंटल अप्रोच लग रही है वो भी स्टेबल नहीं लगती। तमाम जो चीज़ों को कंक्लूड किया जाए तो अपेरेंटली यही लगता है कि रूट कॉज कोई और है। पुलिस ने कातिल ज़रूर पकड़ लिया, तफ्तीश भी की जा रही है और इन चीज़ों को भी देखा जा रहा है कि शायद किसी और का इस कत्ल के अंदर हाथ हो या किसी और के कहने पे भी उसने कत्ल किया हो। इन तमाम चीज़ों भी देखा जा रहा है, लेकिन 4 साल के मासूम बच्चे को दरिंदा सिर्फ इंसान ने कत्ल कर दिया और उसके बाद उसको कोई मलामत भी नहीं है। पुलिस ने उसको पकड़ लिया और कानून के मुताबिक कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अलानी के बाद।